कक्षा 9 गणित के वीडियो की इस सीरीज़ में हम आपके लिए अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 15 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाने वाले हैं। तो कक्षा 9 के विद्यार्थियों तक हमारी ये सीरीज़ ज़रूर पहुंचाइएगा। लगभग इसमें 15 पार्ट रहेंगे ना, प्रत्येक दिन आपका एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी अपन लेकर, इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण होंगे तो उनको भी देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आपकी प्रश्न बैंक बता देता हूँ मैं। तो देखिए ये आपका ब्लूप्रिंट दे रखा है, आपका पेपर इसी के आधार पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश नीचे दे रखे हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। आपके पेपर में जो अंक रहेंगे वो इसी हिसाब से डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है। और ये आपका कोविड के हिसाब से जो चैप्टर कम हुए हैं, है ना, उनका विवरण दे रखा है। साथ में ही जिन चैप्टर में से केवल टॉपिक कम हुए हैं उनके सामने उनके टॉपिक लिख रहे हैं। आपकी प्रश्न बैंक जो है उसका पहला पार्ट है वो है ब्रिज कोर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं ब्रिज कोर्स आपके 8 नंबर का आने वाला है और 8 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही इसमें से रहेंगे। तो यदि आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इसके अलावा भिन्नों को जोड़ना और पूर्णांक, ये चीज़ें क्लियर हैं तो ये 8 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। ब्रिज कोर्स पूरा मैंने सोल्व करवा रखा है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा यदि देखना हो तो, या फिर आपके जो प्रश्न बैंक में दे रखे हैं क्वेश्चन वो तो मैं इन वीडियो में सोल्व करवाने ही वाला हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य होगा। तो देखिए आपको पता है 1 दर्जन बराबर होते हैं 12 केले, ध्यान रखिएगा। यानी कि 12 किलो का मूल्य दे रखा है 60 रुपये। तो 1 केले का मूल्य क्या हो जाएगा, 1 केले का मूल्य निकाल लेते हैं अपन, है ना। 1 केले का मूल्य बराबर रुपये 60/12 करके निकाल लेंगे ना। तो देखिए 12 एकम 12, 12 पंजे 60, है ना। तो यानी कि 1 केले का मूल्य आ गया आपके पास 5 रुपये। तो आपको 6 किलो का मूल्य बताना है, तो 6 गुणित 5 करके 6 किलो का मूल्य बता देंगे। 6 पंजे 30 रुपये, है ना। तो देखिए 30 रुपये, ब वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। फिर अगला है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कुल भाग कितने हैं, 4। तो जितने भाग रहते हैं उनको अपन नीचे लिखते हैं अपॉन में, है ना, हर में, और जो छायांकित भाग है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 1/4 आपका जहाँ होगा वो सही ऑप्शन रहेगा, यानी कि स वाला सही है ना। फिर देखिए तीसरा भाग जो है आपके पास उसमें है 10 गुणित 9, 10 9 की 90 होगा। अब 15 का यहाँ पर पहाड़ा बोलिए आप कितनी बार में 90 हो जाएगा, तो 15 छंग 90, 15 गुणित 6, तो यहाँ पर आपका 6 सही रहेगा। तो इसमें अ वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर चौथे वाले भाग में आप देखोगे तो 0.3 और 0.8 का गुणनफल का अर्थ होता है इन दोनों का गुणा करना है। तो देखिए 0.3 इंटू 0.8 इनका गुणा कर लेते हैं। तो 0.8 को ऊपर लिखेगा और 0.3 को नीचे लिखेगा ना। तो देखिए 3 8 24 हो जाएगा, और 1 अंक बाद डेसिमल और 1 अंक बाद डेसिमल, तो 2 अंक बाद डेसिमल यानी कि दशमलव लग जाएगा और यहाँ पर लगा दीजिएगा 0। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, ब वाला, है ना। तो ये सही है। फिर सही जोड़ी देख लेते हैं अपन, है ना। तो देखिए सही जोड़ी के पहले पार्ट में प्लस, तो इन दोनों को प्लस करते हैं, 0.45 और 0.25, है ना। तो 5 और 5 10 की शून्य हासिल आएगा 1, तो ये 5 और 2 कितने हो गए, 7.0, तो 0.70 ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका ये सही रहेगा ना, 4 वाला, ये यहाँ पर। फिर दूसरे में देखिए भाग देना है आपको, 306 में 9 से डिवाइड करेंगे ना, तो 9 तिया 27, कितना बचा आपका 3, 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, है ना। और यहाँ ध्यान रखिएगा माइनस था तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। तो ये वाला पहला सही है इसका, तो ये यहाँ से मिलाइएगा आप, ठीक है। फिर इसमें देखिए मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं किस किस का, -4 इंटू 2.5, तो -2.5 इंटू -4, ठीक है। तो देखिए 4 पंजे 20 की शून्य हासिल आएगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 1 डिजिट बाद डेसिमल, तो इसका 10 आंसर सही रहेगा। और दोनों माइनस है तो क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए 5वां वाला सही रहेगा इसका, है ना, ये यहाँ पर। फिर है
-3.5 और +2.5, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, एक माइनस एक प्लस है ना, तो 3.5 और 2.5 है ना, तो देखिए 0.1 यानी कि 1 आंसर सही रहेगा इसका। तो ये यहाँ पर है आपका, और 4/5 है ना, तो इसको सोल्व करेंगे अपन 4/5, तो 5 को यहाँ बाहर, 4 को अंदर है ना, तो भाग नहीं जाए जिसकी शून्य, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.8 वाला सही रहेगा। 0.8 ये यहाँ 2 नंबर में है, तो यहाँ से यहाँ मिलाइएगा, और लास्ट वाला बचा अपना, कौन सा बचा, ये वाला। तो देखिए यहाँ 10 है और एक अंक बाद डेसिमल है, जब 10 से भाग देंगे तो डेसिमल एक अंक और इधर खिसक जाएगा ना, तो ये वाला इसका सही रहेगा। या फिर आप सोल्व डिवाइड करके भी देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, है ना। तो पहला है, संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, 1400 में से 1312 को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1400 में से 1312 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 10 में से 2 कम किए तो 8 हो जाएंगे। फिर यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 1 कम किया तो 8, इधर से अपन ने कैरी कर लिया था ना, उधार ले लिया था, तो यहाँ 3 हो गया, 3 में से 3 गया तो 0, इधर भी 0। तो अतः देखिए प्रश्न में क्या पूछा था, संख्या में कौन सी संख्या जोड़ने पर, तो अतः संख्या 1312 में 88 जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएंगे, है ना। ये एक शब्द या वाक्य में उत्तर आता है तो पूरा लिखिएगा ना। फिर दूसरा है, मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक हैं। तो देखिए 157 में से 72 घटा देंगे अपन, है ना, तो ये 7 में से 2 कम किए तो 5 बचेंगे ना, और इधर 5 हैं, 15 हो जाएंगे ना, 15 में से 7 कम किए अपन ने तो कितने बचेंगे, 8, तो 85। तो यहाँ लिखेगा, अतः क्या पूछा था, मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक हैं। तो मोहन के पास सरला से 85 रुपये ना, या फिर रुपये 85 अधिक हैं, है ना, अधिक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास, 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे। तो देखिए टोटल कंचे हैं आपके पास 72, इनको कितने विद्यार्थियों में बांटना है, 6, तो 6 से भाग दे दीजिए ना। तो देखिए 6 एकम 6, 1 बचेगा, 2 उतारे अपन ने, है ना, तो 6 दूना 12। तो यहाँ पर लिखेगा प्रत्येक को 12 कंचे मिलेंगे, है ना। ये अपना पहला हो गया था, ये दूसरा, और ये हो गया तीसरा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है। कौन, हिना, ध्यान रखिएगा, आमिर से कितने गुनी ऊंची है, 2 गुनी। तो हिना और आमिर की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हिना जो है आमिर से 2 गुनी ऊंची है ना, तो 2:1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पूरा कि हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात 2:1 होगा। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में सत्य असत्य बताना है। यहाँ आकृति दे रखी है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 हैं। तो देखिए 1 2 3 4, टोटल भाग 4 है तो अपन अपॉन में 4 लिख दिए, और छायांकित भाग कितने, 3, तो 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सत्य, है ना। तो यहाँ लिखिएगा आप सत्य है ना। फिर दूसरा है आपका का मान 2 होगा, तो इन दोनों को सोल्व करके देख लेते हैं अपन, है ना। रफ में देखिए यहाँ पर है आपके पास 4/5 और डिवाइडेड बाय 8/10, है ना। तो भाग है इसलिए क्या हो जाएगा, 4/5 तो सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पर क्रॉस लग जाएगा और इसका उलट गुणित होगा, तो 10 ऊपर और 8 नीचे। तो देखिए कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2/2 आ रहा है, तो 2 एकम 2। तो क्या बोला था इन्होंने, का मान 2 होगा, तो देखिए 2 नहीं होगा, क्या होगा, 1/1 यानी कि 1 होगा, है ना।
तो यहाँ पर लिख देंगे असत्य है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला भाग है एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत रुपये 60,000 है तो साइकिल की कीमत रिक्त स्थान होगी। तो देखिए मोटरसाइकिल की कीमत जो है आपके पास वो है 60,000 रुपये, है ना, और साइकिल की कीमत की 10 गुना है, तो अपन 10 से भाग देकर पता कर लेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि रुपये 6,000। तो साइकिल की कीमत यहाँ पर लिख दीजिएगा रुपये 6,000 होगी, है ना, ये रुपये का सिंबल है ना। फिर अगला है 5,728 में संख्या 7 का स्थानीय मान होगा। तो देखिए 7 का स्थानीय मान पूछा है, तो इधर कितने डिजिट है, 2 हैं, तो 7 गुणित 100 यानी कि 700, है ना। फिर 3/5 में 1/5 को घटाने पर प्राप्त होगा। तो देखिए 3/5 लिख लेता हूँ मैं, उसमें से 1/5 को घटा देते हैं, तो देखिए एलसीएम इनका 5 ही आएगा, है ना। ऊपर बचा 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2/5, है ना। तो यहाँ पर आपका मान आ जाएगा 2/5, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2/5, है ना। फिर 50/7 में शेषफल का मान, तो भाग देकर पता कर लेंगे अपन, है ना। देखिए 7 का भाग दोगे आप तो 7 ही 49, है ना, तो 1 बचेगा, तो ये 1 क्या बचा आपके पास, शेषफल, है ना। तो ये रहता है आपका भाज्य, ये रहता है भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो शेषफल का मान क्या हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 5वां है 546 गुणित 8, है ना। 8 का गुणा करके देख लेते हैं, 8 × 48 की 8, हासिल आया 4, है ना। फिर 8 × 32 और 4 36 की 6, हासिल आया 3। फिर 8 × 5 = 40 और 3 कितने हो गए, 43, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4,368। तो यहाँ पर लिख देंगे 4,368, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए छठा प्रश्न है भिन्न 2/3 को निम्न आकृति में छायांकित करके व्यक्त कीजिए। अब देखिए 2/3 भाग, तो देखिए ये पूरा 1 मान लें, ये 2 मान लें और ये पूरा 3, है ना। तो 3 में से 2 भाग अपने को छायांकित करना है, यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, छायांकित भाग हो जाएगा आपका ये इतना और ये इतना, है ना। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखिए टोटल कितने 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्स है अपने पास, है ना। 6 में से आपने कितने बॉक्स डार्क कर दिए, 4, तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो भी 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखिए ना। तो प्रसारित रूप में देखिए 21 से चालू करते हैं अपन, 4 प्लस, फिर दहाई में कितना है, 3 है, तो 1 0 लग जाएगा, है ना, क्योंकि इधर 1 अंक है। फिर इकाई, दहाई और सैकड़े में 2 हैं, है ना, तो 2 में इधर कितने डिजिट है, 1 और 2, तो 2 0 लगा देना, है ना। फिर यहाँ पर 1000 में 1 है, तो प्लस लगाकर 1, और देखिए 1 2 3, तो यहाँ 3 0 लग जाएगा, 1 2 3, ये 1000, ठीक है। तो ये इसका प्रसारित रूप हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है, तो 15 पेनों की कीमत क्या होगी। तो देखिए पहले एक पेन की कीमत निकाल लेंगे अपन, है ना। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 4 पेन की कीमत दे रखी है ना, 4 पेनों की कीमत दे रखी है बराबर 20 रुपये, है ना, 20 रुपये। तो एक पेन की कीमत क्या हो जाएगी, एक पेन की कीमत 4 से भाग दे देंगे 20 में, ना, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, एक पेन की कीमत आपके पास 5 रुपये। तो 15 पेन की कीमत, तो देखिए 5 गुणित 15 कर देंगे, तो 15 पंजे क्या आ जाएगा, 75, है ना। तो आप यहाँ लिखेगा 4 पेनों की कीमत 20 रुपये, तो 5 पेनों की कीमत क्या होगी, तो ₹75 होगी, है ना। फिर अगला है संख्या 532 में घटाएं कि 452 प्राप्त हो जाए। कौन सी संख्या घटाएं कि ये मिल जाए, तो इसमें से इसको घटा के पता कर लेते हैं ना। तो देखिए मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 532 में से 452 घटा रहे हैं ना, तो ये 0, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 कम किया तो 8, और यहाँ 4 में से 4 कम किया तो 0, है ना। तो यहाँ पर लिखेगा आप संख्या 532 में
80 गठाने या गठाने पर कर देना आप, तो गठाने पर 452 प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर अगला है, किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो 676 में से 126 घटाकर पता कर लेंगे अपन, है ना। तो देखिए घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 676, इसमें से 126 को घटा देते हैं अपन, है ना। तो 0 और ये हो जाएगा 7 में से 2 कम किए तो 5, और यहाँ पर देखिए 6 में से 1 कम किया तो 5, तो ये आ जाएगा 550, है ना। तो किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो अतः वह संख्या 550 होगी, है। अब देखिए अगला है 11वां प्रश्न, 26 की घात 2 माइनस 25 की घात 2 के बराबर क्या होगा? तो देखिए 26 की घात 2 माइनस 25 की घात 2 बराबर, तो इनको एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये ए रहता है, ये बी रहता है ना। वो फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक बार प्लस का लिखेंगे अपन, तो 26 प्लस 25 और इधर 26 माइनस 25, है ना। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे अपन, 5 और 6 11 की 1 हासिल आया, 1 4 और 1 4 5, और गुणित 26 में से 25 कम किया तो 1, तो बराबर क्या आ रहा है? 51। ठीक है, तो इसके बराबर में आ जाएगा 51, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 26 गुणित 26, इनको 2 बार लिखा गुणा किया, है ना। फिर 25 गुणित 25, 2 बार लिखा गुणा किया, जो इसमें संख्या आएगी और जो इसमें आएगी उसको क्या कर लेना? सब्ट्रैक्ट, तो भी 51 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर क्या होगा? तो बराबर 51 होगा, है ना। आपके आंसर शीट में इसका आंसर 100 दे रखा है, जो कि गलत है ना, एक बार और आप कंफर्म कर लेना इसको। फिर 12वां प्रश्न है, किसी संख्या को 12 से भाग करने पर भागफल 24 तथा शेषफल 2 हैं, तो संख्या बताइए। तो देखिए इसके लिए अपन ने जो प्रमेय पढ़ी थी वो इस प्रकार की थी, भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, है ना। ये प्रमेय अपन ने पढ़ रखी। तो किसी संख्या को 12 से भाग करने पर, यानी कि भाजक आपको दे रखा है 12, है ना, भागफल दे रखा है 24 और शेषफल दे रखा है 2, तो ये संख्या अपन बता देंगे, है ना। तो देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। तो देखिए इनको यहाँ पर सोल्व करेंगे, 12 का 24 में गुणा, है ना, या फिर आपको 12 का पढ़ा आता हो तो डायरेक्ट कर लेना। तो देखिए 12 चौक 48 की 8 हासिल आया 4, फिर 12 दूना 24, 24 और 4 कितने हो गए आपके? 28, है ना, और प्लस 2, ये शेषफल 2 है इसे, तो ये आ जाएगा 10 की 0 हासिल आया 1 9 और 2, तो भाज्य आपका आ जाएगा 290, है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, किसी संख्या को 12 से भाग करने पर भागफल 24 तथा शेषफल 2 है, तो संख्या बताइए। तो अतः संख्या कितनी आई अपने पास? 290 है ना। फिर अगला है संख्याओं, इन सब का क्या करना है? योग करना है। तो देखिए इधर साइड में कर देता हूँ मैं इन सबको। योग में देखिए पहले आपको दे रखा है +6, फिर दे रखा है -7, फिर +8, फिर -9, +12 और इधर -10, है ना। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं वहाँ पर प्लस लगाएंगे अपन। तो प्लस वाले को अलग जोड़ लेते हैं, माइनस वाले को अलग जोड़ लीजिए। देखिए ये 12 है, ये 8 है, कितने हो गए? 20 और 6 भी प्लस के, इसलिए कितने हो गए? 26। अब माइनस वाले जोड़ लेंगे अपन, है ना। तो ये 10 और ये 9 कितने हो गए? 19 और ये 7, है ना। तो ये भी हो जाएगा आपका 26, है ना। 19 और 7 26, तो 26 में से 26 कम किया तो क्या बचा? 0, है ना। तो का योग होगा, तो यहाँ पर लिखेगा आप 0। ठीक है। अब देखिए 14वां प्रश्न है, -12 में -17 को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो देखिए -12 में से किसको घटा रहे हो? -17 को। तो घटा रहे हो तो सिंबल यहाँ माइनस रहेगा, और ये ऑलरेडी माइनस है। तो देखिए माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो 12 + 17, तो 17 में से अपन ने कितने कम किए? 12, है ना।
तो ये 7 में से 2 कम किए तो 5 और 1 में से 1 कम किया तो 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, है ना। तो घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी आपको, तो यहाँ पर आप लिखिएगा 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 प्राप्त होगा, है ना। फिर दी गई आकृति में छायांकित भाग के अनुसार भिन्नों को जोड़कर मान लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आकृति जो आपको दे रखी है इसमें 1 2 3 4 भाग हैं, तो बटे में अपन 4 लिख देंगे। छायांकित भाग कितना है, 1 है। फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 भाग है ना। तो अपॉन में 4 और छायांकित कितने 2 हैं। अब इनको जोड़ेंगे अपन, तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। और 1 और 2 कितने हो गए, 3, है ना। तो देखिए तो बस यही लिखना था इसमें ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 16वां प्रश्न है, संख्या -37 में 73 जोड़ने पर प्राप्त संख्या लिखिए। तो देखिए -37 में 73 जोड़ेंगे तो -37 + 73, है ना। तो यदि आपको डायरेक्ट ऐसे जोड़ने में कोई प्रॉब्लम है तो देखिए इनको 73 - 37 कर लेंगे ना। तो देखिए 13 हो जाएगा ना। 13 में से कितने कम किए आपने, 7, है ना। तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पर आपका बचा 6, है ना, क्योंकि एक उधार ले लिया। तो 6 में से 3 कम किए तो 3। तो चिन्ह बड़ी संख्या यानी कि प्लस का आएगा चिन्हों के नियम से ना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 36, है ना। तो प्राप्त संख्या लिखिए तो बराबर 36, ठीक है। फिर सही जोड़ी मिलाइए, 17वां प्रश्न। तो देखिए इनको सोल्व कर करके देख लेते हैं अपन। 0.5 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई है 7.4 से, है ना। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं या फिर 7.4 इंटू 0.5 कर सकते हैं ना, दोनों सही है। तो 5 चौक 20 की शून्य हासिल आया 2, फिर 5 सत्ते 35 और 2 37, है ना। तो देखिए एक डिजिट बाद दशमलव, फिर एक डिजिट बाद दशमलव, तो यहाँ पर 2 डिजिट बाद डेसिमल यानी कि 3.7 कहाँ पर है आपका, ये यहाँ पर है। लेकिन देखिए ये इन्होंने माइनस दे रखा है, तो या तो यहाँ माइनस होगा इसमें, है ना, या फिर प्लस होगा तो फिर प्लस में आएगा, ये ध्यान रखिएगा ना। तो ये अभी इसको अपन ऐसा मिला देते हैं। फिर अगला है -7 इंटू -15, दोनों माइनस के हैं तो गुणे में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 15 सत्ते कितना होगा, 105 हो जाएगा आपका, है ना। अब 105 कहाँ पर है इसमें, देखिए 105 कहीं नहीं है, यानी कि ये गलत छप गया है शायद। तो अभी मैं देखिए यहाँ लिख देता हूँ 105, बाद में कौन सा ऑप्शन बचेगा वो देख लेते हैं अपन, है ना, गलत कौन सा है। फिर यहाँ पर इसको डिवाइड करना है 18 से, है ना, और इधर है आपके पास 504 को डिवाइड करना है 18 से, ना, माइनस बाद में लगा देंगे अपन। तो देखिए 18 एकम 18, 18 दून 36, 18 तिया 54 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 18 दूना 36, है ना। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, है ना। फिर ये आपका बचेगा यहाँ पर 4, तो 1 हो गया। फिर 100 ऊपर से 4 उतारेंगे तो 144 हो जाएगा ना। तो 18 अट्ठे, है ना, तो 18 अट्ठे 144 होता है। तो ये 0 0, तो ये माइनस लगा हुआ था इस पर, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा आपका, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, सामने ही है इसके, है ना। तो ये यहाँ पर मिला देंगे अपन। फिर देखिए यहाँ पर 10 से भाग देना बहुत ही आसान रहता है। 10 से भाग दोगे तो भी आ जाएगा, या फिर देखिए 0.1 अंक इधर खिसक जाएगा यदि 10 से भाग देंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो 0.004 ये 4 वाला इसमें सही, तो ये भी सही के सामने सही ही दे रखा है ना। 0.004, ये भी 0.004, तो कहीं एक ये शायद मिस हुआ है इसमें, तो ये अपन बाद में देखेंगे इसको ना, जो बचेगा। फिर अब इन दोनों को प्लस करना है, तो देखिए यहाँ पर प्लस कर देता हूँ मैं 42.64 और 0.36, है ना। तो ये 10 की शून्य हासिल आया 1, 7 और 10 की शून्य हासिल आया 1, तो ये 3 यानी कि 43। तो 43 देखिए फर्स्ट में है, तो ये यहाँ से इसको मैं ले जाकर यहाँ मिला देता हूँ, ठीक है। फिर ये लास्ट बचा अपने पास, इसलिए इसको भी डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा आपको। तो माइनस बाद में लगा देंगे अपन, है ना, 18, और ये जो नीचे रहेगा उसको यहाँ लिखना है। तो भाग नहीं जाए जिसकी शून्य, दशमलव लगा इधर 0 बढ़ा, है ना। तो 7 से देकर देखते हैं, तो 7 पंजे 35 की 5 हासिल आया 3, है ना। 7 दूनी 14 और 3 कितने हो गए, 17, है ना।
अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 इधर से कैरी कर लिया इसलिए 7, 7 में 0 और ये भी 0, फिर दशमलव लगा रखा है इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं, 25 दूना 50 है ना। और यहाँ पर 18 माइनस में था अपने पास है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, तो 0.72 माइनस ये दूसरा वाला इसमें सही रहेगा ना। तो आपका जो एक बचता है ये वाला, इसका आंसर ये होना चाहिए, जो कि गलत है। यहाँ पर आप 105 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी सही जोड़ी सही हो जाएगी, ठीक है। अब 18वां प्रश्न देखते हैं। रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर 21,360 रुपये बैंक को अदा करके पूरा कर्ज चुकता कर दिया, तो रमेश ने बैंक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अदा किए। तो देखिए कुल राशि उसने जो अदा की वो थी आपके पास 21,360 रुपये, और लिए कितने थे उसने 18,500। तो ये घटाकर अपन पता कर सकते हैं। देखिए 0, 6 यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 13 में से 5 कम किए तो 8 है ना, यहाँ पर 0 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 कम किए तो 2 है ना, और इधर 0 हो जाएगा, तो 2,860 रुपये। तो यहाँ पर क्या पूछा, बैंक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अदा किए। तो अतः बैंक को, ये आप ऐसा सोल्व कर सकते हैं, वैसे तो इसमें ऑब्जेक्टिव ही आ रहे हैं, डायरेक्ट लिख देना, बैंक को ब्याज के रूप में 2,860 रुपये अदा किए है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह बराबर किस्तों में 12 माह तक अदा किए, उसकी एक माह की किस्त कितने रुपए की थी। तो अपन डिवाइड करके देख लेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास 14,400 रुपये और 12 माह तक कंटिन्यू अदा किए, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे है ना। तो देखिए 12 एकम 12 है ना, तो कितने बचे 2, फिर ऊपर से 4 उतारे 24 हो गए, तो 12 दूना 24 है ना, 0 0, फिर ऊपर से 2 0, तो यहाँ भी 2 0 लगाने पड़ेंगे ना, तो 1,200 रुपये। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो उसकी माह की किस्त कितने रुपए की थी, तो उसकी माह की किस्त रुपये 1,200 थी है ना, ऐसा लिख सकते हो आप। फिर अगला है प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में। अब देखिए इसको मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ। प्रथम 3 संख्या सम संख्या, तो सम संख्या 2, 4 और 6 है ना, इनका योग करना है। प्रथम 3 सम संख्याओं का योग कर दिया, फिर 3 विषम संख्याओं का योग, तो 1 + 3 + 5 ये विषम संख्या हो गई। कि योग को घटाने पर, घटाना यानी सब्ट्रैक्ट करना, तो माइनस कर देते हैं, पहले जोड़ देते हैं इनको है ना। तो देखिए 6 और 6 कितने हो गए 12, इधर 4 और 5 कितने हो गए 9, तो बराबर कितना आंसर आ जाएगा इसका 3 है ना। तो प्राप्त संख्या लिखिए, तो प्राप्त संख्या आपको 3 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। 0 3 या 3 भी लिख सकते हो, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये ब्रिज कोर्स कंप्लीट होता है। इसके साथ ही यदि आपको ब्रिज कोर्स से संबंधित कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिज कोर्स के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि पूरी आपकी बुक जो है ब्रिज कोर्स संबंधित वो मैंने पहले ही सोल्व करवा दी थी। तो अपन कल के वीडियो में अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाइए। आप सबका कीमती समय देकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।